अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं ये जो वीज़ा है हमारा सही है या फेक है। और ये जो वीज़ा है वो 90 डेज़ का है, तो हमें हमारा एजेंट बोल रहा है ये वीज़ा आपका 2 साल का है, आप इस पे जाके काम कर सकते हैं। तो इसका जो है पूरी क्या हकीकत है क्या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बहुत सारे लोगों को सवाल हैं इससे रिलेटेड, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, इससे आप कहीं आप चाहे इंडिया के अंदर रहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, चाहे सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कहीं पर भी आप रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो वीज़ा के बारे में बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो हमारा वीज़ा पासपोर्ट पे स्टाम्प हुआ है सऊदी अरब का, ये कितने दिन का वीज़ा है और कितने दिन का जो है हमें ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला भाई बंधु किसी भी तरीके से सऊदी अरब के अंदर परेशान है, उसको सैलरी को लेकर प्रॉब्लम है या फिर छुट्टी को लेकर प्रॉब्लम है, फाइनल एग्जिट को लेकर प्रॉब्लम है या कोई भी एक्स वाई जेड कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आपके सामने मैं कुछ जो है वीडियो शो कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें और ज़रूर जो है मोहम्मद अली भाई से कांटेक्ट करें। इनका ऑफिस सऊदी अरब के अंदर है, ये आपकी हर परेशानी का हल ज़रूर निकालेंगे और आपकी मदद करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, फिर आगे मज़ीद वीडियो में बात अस्सलाम करते हैं। एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क वापस जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शर्कामंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ रब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज़ के अंदर अंदर अम्बेसी के ज़रिए उसका खरूज लगा कर उसका सफ़र करवाएंगे। ये सफ़र बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली मीन्स के किसी भी मुल्क का हो, बाआसानी अपने मुल्क वापस पहुँचा दिया जाएगा। अगर किसी सूरत में नंबर पर राब्ता नहीं हो रहा तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमो भी कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या पैसों का लेन देन है तो तो हमसे आपने राब्ता वीडियो करें। देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इनसे, फाइनल एग्जिट को लेकर हो या फिर सैलरी को लेकर हो या फिर किसी भी तरीके से जो है आप छुट्टियां आना चाहते हो या कोई भी एक्स वाई जेड आपको कंपनी बोनस नहीं दे रही हो, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर जो है इनके नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर आपने निकाल लिया होगा वीडियो में से, आप मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग हमें एक वीज़ा भेजते हैं कि भाई ये हमारे पासपोर्ट पर वीज़ा लग चुका है, इसमें जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है। इसका मतलब क्या है और ये जो परेशानी हमारा एजेंट हमें धोखा दे रहा है, हमने पेमेंट पूरा कर दिया है, सिर्फ़ हमारे 2-4 दिन हम फ्लाइट में हैं, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके एजेंट को आपने पेमेंट पूरा कर दिया, 90 डेज़ आपके वीज़ा पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपका वीज़ा है वो मतलब 90 डेज़ का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि ये आपका वीज़ा वर्क वीज़ा है, तो ध्यान रखिएगा जब आप वीज़ा चेक करेंगे तो 90 डेज़ जो लिखा हुआ होता है, वो आपका एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके से वहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको 90 दिन मिलेंगे। मतलब आप किसी भी तरीके से पहले तो आप जब भी इंडिया में रहेंगे, तो यहाँ पे रहने के बाद में आप अपना 90 दिन के अंदर टिकट लगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके पास में टाइम पीरियड होता है। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे जाने के बाद में जैसे ही एयरपोर्ट पे धप्पा लगा आपके पासपोर्ट पे और जो है जैसे ही धप्पा लग जाता है और उसके बाद में आपको 90 डेज़ मिलते हैं और उस 90 डेज़ के अंदर ये उसकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पहुँच जाएँगे, पहुँचने के बाद में आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी ले लेगी या कफ़ील ले लेगा, या फिर आपके पास में रहेगा। लेकिन पासपोर्ट की इतनी फिर वहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू कब रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपका जो वीज़ा है उसका जो है एक आईडी आपकी वहाँ पे बनेगी जिसको बोलते हैं इकामा। जब वो इकामा आपका बनेगा उसकी वैलिडिटी अलग-अलग तरीके की रहती है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, इस तरीके से वो रहती है। आपका कफ़ील, आपकी कंपनी वो आपका इकामा बनाएगी और वो पासपोर्ट पे जो आपका वीज़ा लगा हुआ है वो आपका पहले शो किया जाएगा। वो इकामा आपका बन जाएगा, फिर उसके बाद में पासपोर्ट आपका साइट होगा, आपका इकामा आपको दे दिया जाएगा। कहीं पर भी घूमेंगे, फिरेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो इकामा आपको दिखाना पड़ेगा। कहीं पर भी आपका चेकिंग होता है, कुछ भी होता है, वो इकामा आप दिखाएँगे, तभी जो है आप क्लियर हो पाएँगे कि भई आप किस कंपनी में आए हैं, क्या काम है, क्या नहीं है। लेकिन अगर पासपोर्ट अपने पास में रखेंगे, इकामा आपकी आईडी वगैरह नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ये जो छूट है 90 दिन की आपको दी जाती है, आपकी कंपनी को दी जाती है कि भई 90 दिन के अंदर जो है आप कंपनी को समझें, कंपनी आपको समझे। अगर कोई भी एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तो वो 90 दिन के अंदर-अंदर वो आपको आपके देश भेज सकते हैं। ये उनके पास में अथॉरिटी होती है।
और ये चीज़ आपके पास में भी होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं रोक सकता है। आप बिल्कुल जो है कानून के दायरे में आप कंपनी को छोड़ के अलविदा कह के आप आ सकते हैं अपने देश। तो 90 दिन का मतलब यही होता है, आप टेंशन न लें किसी भी तरीके से। अगर आपके वीज़ा पे 90 डेज़ लिखा हुआ है, तो उनका वो टाइम जो रहता है, वो टाइम पीरियड जो रहता है, वो एक तरीके से ये मान लीजिए आपका टेस्ट है। अगर उस टेस्ट के अंदर जो है आप काम सही से करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, तो कंपनी आपको उसी टाइम के अंदर-अंदर इकामा वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम है वो कंप्लीट कर देगी और आपको आपका इकामा दे देगी। सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे। चाहे फिर आप 1 साल काम करें, 2 साल करें, कितने ही समय तक आप काम करें, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर उस बीच में आप ना-नुकर करते हैं, परेशान करते हैं, कोई भी इल्लीगल ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो उस बीच में कंपनी आपको भेज देगी और आपकी जगह पे दूसरा बंदा बुला लेगी। कंपनी को कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि उसी खर्चे में कंपनी को दूसरा वीज़ा मिल जाएगा। तो ये मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप ज़रूर जो है सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो मोहम्मद अली भाई से कॉन्टैक्ट करें और इनका ऑफिस है, सारी चीज़ें आपको ये क्लियर करके बता देंगे। अगर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बोनस को लेकर हो रही है, फाइनल एग्जिट को, छुट्टी को लेकर, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।